हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्री मेडिकल एजुकेशन। आई एम डॉक्टर हर्जिस। आज की हमारी वीडियो है पोस्ट पार्ट हैमरेज का सेकंड पार्ट, जिसमें हम बात करेंगे रिस्क फैक्टर्स, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी, इसके साथ ही पार्ट वन आप उसको देख सकते हो। उसमें हमने क्लासिफिकेशन, डेफिनेशन के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। तो आज हम बात करेंगे रिस्क फैक्टर्स। फर्स्ट है यूटेराइन फैक्टर्स, मतलब कोई यूट्रस के रिलेटेड कोई ऐसा फैक्टर है जिससे क्या है पोस्टपार्टम हेमरेज के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो फर्स्ट आ गया ओवर डिस्टेंशन, जिसमें आ गया मल्टीपल गैस्ट्रेशंस पॉलीहाइड्रामिनोस। मतलब मल्टीपल गैस्ट्रेशंस का मतलब आ गया कि अगर अगर कोई मदर है, उसके जो फीटस है उस वो एक से ज्यादा है, जैसे कि ट्विन है, ट्रिपल है, या फिर इससे भी ज्यादा है। तो उससे क्या है, जो यूट्रस है वो ओवर डिस्टेंशन रहेगा। फिर आ गया पॉलीहाइड्रामिनस। इसका मतलब आ जाता है, पॉली का मतलब होता है ज्यादा। छोटी छोटी टर्म्स है, उससे भी हमें आइडिया मिल जाता है अगर हमने किसी चीज की डेफिनेशन बनानी होती है। पॉली का मतलब होता है बहुत ज्यादा। तो इसके लास्ट में एमनियोस लिखा है, मतलब कि ये वर्ड है जो एमनियोटिक फ्लूइड से रिलेटेड है। तो इसका मतलब आ गया कि अगर अमनियोटिक फ्लूइड की जो अमाउंट है, जो फीटस उसके सराउंडिंग वो नॉर्मल से ज्यादा है, उससे भी क्या है, ये यूट्रस है वो ओवर डिस्टेंशन रहेगा। तो ऐसी कंडीशंस में भी अगर ये यूट्रस है वो ओवर डिस्टेंशन में है, तो पोस्टपार्टम हैमरेज का रिस्क बढ़ जाता है। फिर आ गया प्लेसेंटल एबनॉर्मेलिटीज। तो प्लेसेंटल एबनॉर्मेलिटीज का मतलब आ गया कि अगर कोई प्रॉब्लम है जो वो है प्लेसेंटा के रिलेटेड, मतलब प्लेसेंटा में कोई एबनॉर्मेलिटी है। फर्स्ट आ गया प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया में आ गया कि अगर जो प्लेसेंटा है वो यूट्रस के लोअर सेगमेंट में है, तो उससे क्या है, वो कॉज करेगा एक्सेसिव ब्लीडिंग। फिर आ गया प्लेसेंटा एक्रेटा। इसका मतलब आ गया कि अगर जो प्लेसेंटा है वो बायोमेट्रियम, जो डीप लेयर है यूट्रस की, उसके साथ अटैच है। अगर वो उसके साथ अटैच है तो अटैच है तो वो सेपरेट नहीं हो पाएगा। तो अगर वो सेपरेट नहीं हुआ तो उससे क्या है, एक्सेसिव ब्लीडिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर आ गया रिटेन्ड प्लेसेंटा। तो फर्स्ट पार्ट में हमने बात की थी, उसमें हमने एटियोलॉजी कॉजेस के बारे में भी बात की थी। उसमें हमने डिस्कस किया था रिटेन्ड प्लेसेंटा। अगर प्लेसेंटा के कुछ पार्ट्स, कुछ फ्रेगमेंट्स हैं, वो यूट्रस में ही रह जाए, मतलब पूरी तरह से वो डिलीवर ना हो, तो वो भी क्या कॉज करता है, पोस्टपार्टम हैमरेज। फिर आ गया थर्ड, आ गया ऑब्स्टेट्रिक इंटरवेंशंस। मतलब कि ऑब्स्टेट्रिक इंटरवेंशंस मतलब ड्यूरिंग डिलीवरी कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, जैसे कि कोई मदर है, उसकी जो डिलीवरी वो फोर्सएप से हुई है, जहाँ फिर वैक्यूम डिलीवरी हुई है, उससे क्या है कि जो मतलब ड्यूरिंग डिलीवरी अगर कोई इंजरी हो जाए मदर के, कोई टीयर हो गया, तो उससे भी क्या है, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है। फिर आ गया यूटेराइन रप्चर। इसका मतलब आ गया कि जो मस्कुलर वॉल है यूट्रस की, उसमें कोई टीयर हो जाए, कोई ट्रॉमा हो जाए, कोई इंजरी हो जाए। ओवरऑल जो जेनाइट पार्ट है, पेरिनम पार्ट है मदर का, उसमें ड्यूरिंग डिलीवरी या फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई इंजरी हो जाए, कोई टीयर हो जाए, कोई ट्रॉमा हो जाए, उससे क्या है, मतलब पोस्टमार्टम हेमरेज का रिस्क भी बढ़ जाता है। फिर आ गया कोएगुलोपैथीज। ये वर्ड है रिलेटेड, मतलब मदर के कोई ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर है, वो भी रिस्क फैक्टर है एक पोस्टमार्टम हेमरेज का। उसमें आ गया जैसे कि प्री एग्जिस्टिंग क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स। मतलब अगर मदर को पहले से ही, मतलब उसकी पास्ट हिस्ट्री से ही कोई प्रॉब्लम है ब्लड क्लॉटिंग के रिलेटेड, फॉर एग्जांपल हेमोफीलिया है उसकी बॉडी में, कोई ऐसी डिजीज है जो ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर के रिलेटेड है, तो उससे भी क्या है, ब्लीडिंग, एक्सेसिव ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर आ गया हेल्प डिसऑर्डर। ये एक मतलब सीरियस डिसऑर्डर है जो कि हाइपरटेंशन की कॉम्प्लिकेशन है। तो इसमें मेनली जो एच है, इसका मतलब है हिमोलाइसिस। जो ई एल है, उसका मतलब एलिवेटेड लीवर एंजाइम। एल पी जो लास्ट में उसका है लो प्लेटलेट्स। मतलब अगर प्लेटलेट्स ही लो हो गए तो उससे क्या है, इट इंक्रीज द चांस ऑफ पोस्टपार्टम हैमरेज, एक्सेसिव ब्लीडिंग। जो हमें नॉर्मली भी पता है, अगर बॉडी में से प्लेटलेट्स का लेवल कम हो जाए
तो वो क्या कॉज़ कर सकता है? एक्सेसिव ब्लीडिंग। तो सेम जहाँ पे भी। फिर आ गया डीआईसी, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर सॉरी, डीआईसी का मतलब आ गया डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन। मतलब हमने बस ये याद रखना है, अगर हम सारे पॉइंट्स भूल गए, कि अगर मदर की बॉडी में कोई ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर है, तो उससे भी कॉज होती है बहुत सारी ब्लीडिंग, मतलब पोस्टमार्टम हेमोरेज। तो फिर आ गया अदर मेटर्नल कंडीशंस। अगर ऊपर कोई भी कंडीशन नहीं है, अगर मदर की बॉडी में इसके अलावा भी कोई और प्रॉब्लम है, जैसे कि प्री एक्लम्पशिया, मतलब कि बहुत हाई ब्लड प्रेशर रहा है उनका ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो वो भी कॉज करता है एक्सेसिव ब्लीडिंग, पोस्टमार्टम हेमरेज। अनीमिया है मदर को बहुत सिवियर, और जहाँ फिर मदर की बॉडी में किसी तरह की इन्फेक्शन है, तो ये सारे रिस्क हैं जो पोस्टमार्टम हेमरेज के हैं। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लिनिकल फीचर्स, मतलब क्या साइन सिम्टम्स होंगे जिससे हमें पता लग जाएगा कि जो पोस्टमार्टम हेमरेज है। तो फर्स्टली तो एक्सेसिव ब्लीडिंग, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी, जो इसकी मतलब डेफिनेशन भी है, मतलब बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी। फिर आ गया साइंस ऑफ हाइपोवोलीमिया, मतलब कि अगर कोई भी पर्सन है, कोई मतलब फीमेल की डिलीवरी हुई, अगर उसके बाद उसको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, तो उसके बाद एक कॉमन साइन है वो आएगा, मतलब साइन ऑफ हाइपोवोलीमिया, मतलब बॉडी में से बहुत ज़्यादा फ्लूइड कम हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो उस कंडीशन को बोल देते हैं हाइपोवोलीमिया, मतलब हाइपो मतलब कम हो गया। तो उससे क्या है कि जब किसी को हाइपोवोलीमिया हो जाएगा, बॉडी में ब्लड का मतलब वॉल्यूम कम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा फ्लूइड लॉस हो जाएगा, तो उस उससे क्या है, टैकीकार्डिया, मतलब हार्ट रेट बहुत बढ़ जाएगी मदर की। हाइपोटेंशन, अगर बॉडी में से बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया, तो मदर का जो ब्लड प्रेशर है वो भी लो हो जाएगा, पर हार्ट रेट ज़्यादा हो जाएगी। फिर आ गया पेलर, मतलब स्किन है वो पेल नजर आएगी। डिजीनेस, मतलब मदर को चक्कर से आएंगे। तो उसके बाद आ गया थर्ड, यूटेराइन एटोनी, मतलब जो यूट्रस है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, उसकी जो मसल टोन है वो कम हो जाएगी। तो जो मतलब जो यूट्रस है वो सॉफ्ट बॉगी यूट्रस नजर आएगा, मतलब वो नॉर्मल से थोड़ा सा लार्ज नजर आएगा, और वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगा, मतलब वो प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो ये जो मेन इसका मतलब साइन होता है पोस्टपार्टम हेमरेज का, मतलब कि जो यूट्रस होगा वो सॉफ्ट होगा और इनलार्ज होगा। तो फिर आ गया परसिस्टेंट ब्लीडिंग, मतलब जो ब्लीडिंग है वो निरंतर, वो चलती रहेगी, रुकेगी नहीं। डिस्पाइट यूटेराइन मसाज, अगर आप मसाज भी करोगे उसके बावजूद भी जो ब्लीडिंग है वो होती जाएगी। फिर आ गया शॉक इन सिवियर केस, तो अगर कोई पर्सन, उसको बहुत ज़्यादा सीवियर ब्लड लॉस हुआ, वो बहुत ही मतलब सीवियर डिहाइड्रेशन होगी बॉडी में, तो वो क्या होगा, हाइपोवोलीमिया में जाएगा। तो अगर वो हाइपोवोलीमिया में चला गया तो आगे एक सीरियस कंडीशन बन सकती है, मेडिकल इमरजेंसी बन सकती है, जिसको हम बोल देते हैं शॉक, मतलब पेशेंट है वो हाइपोवोलीमिक शॉक में चला जाएगा, जिससे क्या है, उसके अंदर सीवियर ब्लड लॉस होने के कारण ब्लड का वॉल्यूम बहुत सीवियर लेवल पे कम हो जाएगा, और पेशेंट है वो सीवियर डिहाइड्रेट हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो इसमें आ गया फर्स्टली है क्लिनिकल असेसमेंट। तो फर्स्ट आ गया, मतलब हम खुद कैसे असेस करेंगे कि पेशेंट, उसकी कंडीशन सिवियर है और उसको पोस्टमार्टम हेमरेज हो रहा है। फर्स्ट आ गया एस्टिमेशन ऑफ ब्लड लॉस, तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि पेशेंट है, हम असेस करेंगे कि उसका ब्लड लॉस है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो रहा है। तो इससे मतलब इसके बहुत सारे मेथड है, जहाँ तो हम सरफेस एरिया चेक करेंगे सैनिटरी पैड के थ्रू, या फिर किडनी ट्रे के थ्रू। तो इससे क्या है, हम एस्टिमेशन लगाएंगे कि कितना ब्लड लॉस है वो हो रहा है, मतलब नॉर्मल से ज़्यादा हो रहा है। फिर आ गया वाइटल साइंस, जो हमने पहले भी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में किया था, कि जब पेशेंट के अंदर से बहुत सारा ब्लड लॉस हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम लॉस हो जाएगा, पेशेंट सिवियर डिहाइड्रेशन में जाएगा, तो उसमें हमने याद रखना है पेशेंट का ब्लड प्रेशर है वो हमेशा लो रहेगा, और टैकीकार्डिया, हार्ट रेट ज़्यादा रहेगी। तो इसमें भी कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि हार्ट रेट भी कम हो जाएगी और ब्लड प्रेशर भी। ब्लड प्रेशर कम होगा पर हार्ट रेट है वो इंक्रीज होगी, पेशेंट टैकीकार्डिया में जाएगा। फिर आ गया यूटेराइन टोन, तो इसमें हम क्या करेंगे, यूट्रस को
चेक करेंगे कि वो सॉफ्ट है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ और इनलार्ज है। फिर आ गया लेबोरेटरी टेस्ट। तो लेबोरेटरी टेस्ट में हम क्या-क्या करेंगे, सीबीसी मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट, पूरा ब्लड चेक करेंगे कितना लेवल है, हीमोक्रेट, एचसीटी मतलब आरबीसीज़ की परसेंटेज को चेक करेंगे, कितना लेवल है बॉडी में ब्लड का, और कोएगुलेशन प्रोफाइल मतलब जो हमने पहले एटियोलॉजी में और रिस्क फैक्टर में बात की थी कि अगर मदर को कोई भी ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर है, तो उससे भी क्या है पोस्टमार्टम हैमरेज हो सकता है। तो हम कोएगुलेशन प्रोफाइल मतलब ब्लड क्लॉटिंग के रिगार्डिंग टेस्ट करवाएँगे मदर के कि उनको कोई ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर तो नहीं। तो इसके अलावा ब्लड टाइप एंड क्रॉस मैच ब्लड ग्रुप वगैरह चेक करवाएँगे, क्योंकि मदर को ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करने की नीड पड़ती है। फिर आ गया इमेजिंग इफ नीडेड। तो अल्ट्रासाउंड करवाई जाती है, वो क्यों करवाई जाती है कि रिटेन्ड प्लेसेंटा और यूटेराइन रप्चर, कि कोई प्लेसेंटा का पार्ट फ्रेगमेंट कोई उसका पीस अंदर तो नहीं रह गया, और उसके अलावा यूटेराइन रप्चर मतलब यूट्रस में कोई इंजरी तो नहीं, कोई प्रियर ट्रॉमा तो नहीं हो गया। तो ये सारे हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट।